नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपसे एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और महत्वपूर्ण विषय है प्रेरणात्मक प्रसंग। ऐसे परिस्थितियाँ, ऐसे प्रसंग, ऐसे लोगों के अनुभव जो हमें जीवन में प्रेरणा देते हैं और ये बताते हैं कि जीवन का लक्ष्य किस प्रकार निर्धारित किया जाना चाहिए, आने वाली समस्याओं का कैसे सामना करना चाहिए इत्यादि। और आज की यह चर्चा दैनिक भास्कर उज्जैन के 26 जनवरी 2025 के संस्करण में उनके पेज लाइफ एंड मैनेजमेंट पर प्रकाशित कुछ विशेष प्रसंगों से है और उसमें 4 कॉलम प्रकाशित हुए हैं उनके पेज लाइफ एंड मैनेजमेंट में। उसमें पहला कॉलम है इंस्पायरिंग और इसमें सत्या नडेला जी जो माइक्रोसॉफ्ट के CEO रहे हैं उनके विचार हैं और उसमें है कि जो आगे की सोच रखकर समाधान खोजते हैं वो कभी नाकाम नहीं होते। दूसरा है लेसन्स फ्रॉम ग्रेट थिंकर्स, अर्नेस्ट होम्स। उनके विचार इस कॉलम में है कि जो आप सोचते हैं जीवन आपको वही दिखाएगा। तीसरा कॉलम है सेल्फ हेल्प और इस कॉलम में 4 किताबों से प्रसंग लिए गए हैं और उसका शीर्षक है समस्याएं आपकी शिक्षक बनती हैं। और टिप्स कॉलम के अंतर्गत ऐसे कार्यस्थल बनाएं जहां किसी को हारने पर हारा हुआ ना माना जाए। हार को सहजता से स्वीकार करना भी जरूरी है। ये चारों कॉलम मुझे अच्छे लगे। मुझे ऐसा लगा कि मुझे इन पर आपसे चर्चा करनी चाहिए। ये संभव है कि ये आपने चारों कॉलम पेपर में पढ़े हों, पर मैं अपने ढंग से इन सब कॉलम की व्याख्या करके आपको कुछ प्रेरणात्मक बात करना चाहता हूं। और यह चारों कॉलम की चर्चा मैं 4 पृथक पृथक वीडियो में करूंगा। आज की वीडियो में हम इंस्पायरिंग जो कॉलम है उसमें सत्या नडेला जी ने जो बात कही है उसके बारे में बात करेंगे। सत्या नडेला जी के हवाले से इस कॉलम में जो आगे की सोच रखकर समाधान खोजते हैं वो कभी नाकाम नहीं होते। ये इंस्पायरिंग स्टोरी है इनके आज के दैनिक भास्कर के कॉलम में। और अगर सामान्य शब्द में हम बात करें तो ये बिल्कुल सत्य बात है कि जो भी व्यक्ति आज के साथ एक ऐसी योजना बनाता है जो आज भी लागू है और जो आगे की सोच को रखकर आगे आने वाली समस्याएं, सुविधाएं, चुनौतियां, आगे आने वाले लाभ, उनको रखकर योजना बनाते हैं, समाधान खोजते हैं, तो वो कभी असफल नहीं होते, नाकाम नहीं होते। ये सत्या नडेला जी का हवाले से खबर है। सत्या जी सबसे प्रभावशाली ग्लोबल इंडियंस की सूची में शामिल है। अच्छे लीडर सीमाओं के बावजूद समाधान खोजने की क्षमता रखते हैं। वे बाधाएं हटाना जानते हैं। इस बात को प्रमुखता दी गई है। अच्छे लीडर्स वह होते हैं जो किसी भी प्रकार की आने वाली नकारात्मक परिस्थितियों से निराश नहीं होते। उनके संबंध में विचार करने की उनमें क्षमता होती है, समाधान ढूंढने की उनमें क्षमता होती है और वह समाधान खोजते हुए उनके रास्ते में आने वाली सभी प्रकार की बाधाओं को हटाने में सक्षम होते हैं। इसमें इस बात का उल्लेख है कि नेतृत्व एक विशेष अधिकार है और यह इस बात पर निर्भर करता है कि लीडर अनिश्चित और तेजी से बदलते समय में सबसे पहले स्पष्टता ला सकें। समय सदैव परिवर्तनशील है, हमेशा बदलता रहा है। जो आज के 1000 साल पहले था वो नहीं है, 100 साल पहले था वो नहीं है। सब कुछ समय के साथ बदलता है, नई परिस्थितियां बनती हैं और वर्तमान वैज्ञानिक, औद्योगिकृत, वैश्वीकृत समाज में तो परिवर्तन बहुत तेजी से घट रहे हैं। तो इन तेजी से घट रहे परिवर्तनों के अनुकूल अपने आप को बनाना और जिस भी कंपनी का,
जिस उद्योग का, जिस क्षेत्र का, राजनीति का नेतृत्व कर रहा है, लीडर है, उस लीडर के पास इस बात की क्षमता होनी चाहिए कि वह बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार तेजी से अपने आप को बदल सके और उसके विचारों में स्पष्टता हो। क्योंकि लीडर अपनी टीम में एनर्जी पैदा करते हैं और यह एनर्जी टीम में जो विश्वास पैदा करती है, उस विश्वास से वो टीम एकजुट होकर बड़ी उपलब्धि हासिल करने के लिए तैयार हो जाती है। लीडर्स सीमाओं के बावजूद समाधान खोजने की क्षमता रखते हैं और वह उन्हें उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं को हटाना जानते हैं। यह नेतृत्व का एक विशेष गुण है और नेतृत्व करने वाले व्यक्ति में यह गुण होना ही चाहिए, तभी वह अपने आप को उस टीम का नेतृत्व करने के योग्य बनाए रख सकते हैं और टीम को भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। वह कहते हैं कि लीडरशिप का सबसे महत्वपूर्ण गुण है उस समय स्पष्टता लाना जब कोई स्पष्टता नहीं होती। जब सब कुछ सुपरिभाषित है, जब कुछ सब बढ़िया है, जब कुछ सब योजनाबद्ध ढंग से चल रहा है, तो फिर लीडर की कहां जरूरत है? लीडर की जरूरत तो तभी होती है जब परिस्थितियां ऐसी हों जिसमें स्पष्टता ना हो और लीडर को स्पष्टता लाना हो, अपनी टीम को स्पष्ट निर्देश देना हो। जब हालात स्पष्ट हो तब कोई लीडर की आवश्यकता कम है, नहीं है बिल्कुल ऐसा तो नहीं कह सकते, पर जब हालात अस्पष्ट हो, जानकारी उपलब्ध ना हो, तब लीडर को अपनी टीम का नेतृत्व करना है और यही उसका सबसे प्रमुख गुण है कि जब स्पष्टता ना हो तब भी वह अपनी टीम को नेतृत्व दे सके, अपने विचारों से उसे स्पष्टता दे सके और उन्हें लक्ष्य दे सके जिसको लेकर काम करना है, जिसको प्राप्त करना है। इस कॉलम में दूसरी महत्वपूर्ण बात है, लीडर का दूसरा गुण है उसे ऊर्जा पैदा करना है। जब अनिश्चित दौर हो, भविष्य अनिश्चित हो, तब उसे स्पष्टता लाने की आवश्यकता होती है, इसकी बहुत जरूरत होती है। जो लोग ऐसी स्थिति में होते हैं, नेतृत्व कर रहे होते हैं, वह ये स्पष्ट करते हैं कि अगला कदम क्या होना चाहिए और यह उस संस्था के लिए जिसका वे नेतृत्व कर रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण होता है। कोई आपके पास आएगा और कहेगा मैं अच्छा हूं, मेरी टीम भी अच्छी है, लेकिन आपके पास मैं अच्छा हूं, मेरी टीम भी अच्छी है, पर वो टीम क्या काम करेगी, उसमें कैसे ऊर्जा पैदा करना है, अगर कोई बाधा आ रही है तो उससे कैसे निपटना है, यह नेतृत्व का काम है। हर जगह एनर्जी पैदा करना एक महत्वपूर्ण कौशल है और नेता को इस बात का सदैव प्रयास करना है कि उसे प्रेरणा फैलानी है और लोगों को अपने नेतृत्व के पीछे लाना है, अपने पीछे लाना है, उनका मार्गदर्शन करना है और बताना है कि वह कैसे काम करें, क्या काम करें। निराशा के क्षणों में ऊर्जा पैदा करना नेतृत्व का महत्वपूर्ण दूसरा काम है। इस कॉलम में तीसरी महत्वपूर्ण बात है, लीडरशिप का गुण है सीमित संसाधनों और कठिनाइयों के बीच सफलता हासिल करना। जब आपके पास भरपूर संसाधन है, सब सुविधाएं हैं, तब चुनौतियां नहीं हैं। चुनौतियां तब हैं जब संसाधन सीमित हैं और कठिनाइयां हैं और उनके मध्य सफलता प्राप्त करना है। तो उन सीमाओं के साथ काम करना और उस दौरान ये नहीं कि अब इंतजार कीजिए, हम बाद में करेंगे, बाद में कर लेंगे, इन परिस्थितियों को निकल जाने दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता। उन परिस्थितियों के साथ, उन परिस्थितियों का सामना करते हुए सीमित संसाधनों, कठिनाइयों के साथ सफलता प्राप्त करना, यही महत्वपूर्ण है, यही नेतृत्व है। और नेतृत्व के ये तीन गुण, स्पष्टता लाना, ऊर्जा पैदा करना और सीमाओं के बीच सफलता हासिल करना, सत्याजी मानते हैं कि नेता के यही असली गुण हैं। सहानुभूति
को अपने तक सीमित ना रखें। हम सबका ये गुण है, एक स्वाभाविक चीज है कि हम दुनिया को अपने नजरिए से देखते हैं, दूसरे दुनिया को अपने नजरिए से देखते हैं। पर इन दोनों नजरियों के बीच में एक संतुलन, एक सहानुभूति का होना भी आवश्यक है। और यह सहानुभूति आपकी टीम को प्रेरित करती है। इसलिए इस सहानुभूति को व्यक्तिगत जीवन का हिस्सा बनाकर ना रखें। यदि आपके मन में, आपके विचार में किसी के प्रति कोई सकारात्मक भावना है, सहानुभूति है, तो उसे सीमित ना रखें, उसे उन तक पहुंचाएं भी, और उससे उनको काम करने की प्रेरणा मिलती है। उनको लगता है कि उनके साथ जो लोग हैं वो विपरीत परिस्थितियों में उनके साथ खड़े हुए हैं, उनसे सहानुभूति रखते हैं, और इससे टीम बहुत बेहतर ढंग से काम कर पाती है। मुझे लगता है कि सत्या नडेला जी की यह बात जो संक्षेप में उन्होंने इस कॉलम के अंतर्गत उनके हवाले से प्रकाशित की है दैनिक भास्कर में, वह आपको प्रेरित करेगी। आप जानते हैं कि मेरे YouTube चैनल पर समाजशास्त्र विषय के, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय महत्व के, शैक्षणिक महत्व के, प्रेरणात्मक प्रसंग के वीडियो देखने में आते हैं। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूं। और जैसा कि मैंने आपसे वीडियो के प्रारंभिक भाग में कहा था कि इस पेज पर मुझे 4 कॉलम की आपसे चर्चा करनी है, तो ये पहली चर्चा थी। दूसरे कॉलम, तीसरे कॉलम, चौथे कॉलम की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद।